खबर फतेहपुर से है, जहां फतेहपुर जनपद के विकास खंड खजुआ की ग्राम सभा शहबाजपुर में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी किसान मेले कृषक गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसका पूर्व विधायक करण पटेल व कृषि विभाग के अधिकारियों ने दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। कार्यक्रम में कृषकों को किसान सम्मान निधि समेत विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के बारे में अवगत कराया गया है। साथ ही कृषकों को कृषि विभाग द्वारा प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया। इस संबंध में जानकारी देते हुए पूर्व विधायक करण पटेल ने कहा कि आजादी के अमृत काल में अमर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की याद में लगने वाले इस ऐतिहासिक किसान मेले में दूर दराज से आए किसानों ने कृषि अधिकारियों के साथ अपने अनुभव साझा किए। साथ ही किसानों से आला गायन के माध्यम से पराली न जलाने व उसके प्रबंधन के बारे में अपील की गई। किसानों ने मेले में विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी प्राप्त की, जहां मेले में नेत्र शिविर, पशु चिकित्सा आदि के स्टॉल भी लगाए गए और सभी किसानों ग्रामीणों ने इस किसान मेले में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आज़ादी के वर्ष में ये कहना चाहूँगा कि ये शहबाजपुर में दया शंकर पटेल सदैव जब से मैं यहाँ पर देखा हूँ, ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का मेला यहाँ पर लगा है। और आज भी मैं माल्यार्पण करके आया, जो भी लोग आते हैं वो माल्यार्पण करके यहाँ से गए हैं। और इन्हीं के प्रेरणा से यहाँ पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्मृति द्वार भी मेरे द्वारा बनवाया गया। और जब स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का नाम आता है तो ये तो भारतवर्ष हमारा कृषि प्रधान देश रहा है, तो कृषकों के लिए भी एक प्रकार का बेहतर कार्य वो करें, बेहतर पैदावार लें। और जो कृषि प्रधान देश हमारा है तो यहाँ के कृषकों की उन्नति हो और देश आगे बढ़े, इस योजना के तहत ये प्रयोजन किया गया है। यहाँ पर मेला के साथ साथ स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के मेला के साथ में उनके मनोरंजन के लिए आल्हा का कार्यक्रम, उनके विकास के लिए यहाँ पर कृषि मेला लगाया गया है। यही इसका उद्देश्य है। भारत आज कृषि के क्षेत्र में इतना आगे बढ़ रहा है कि यहाँ से काफ़ी अन्न एक्सपोर्ट किया जाता है। जो किसान सम्मान निधि का यहाँ पर जो लोग अपना लगातार कृषि सम्मान निधि पा रहे हैं, उनके लिए प्रमाण पत्र दिया गया कि और लोग जो नहीं पेपर पूरे कर पा रहे हैं वो भी इस प्रमाण पत्र से प्रेरित हो, वो भी अपने पेपर जो कमी है उनको पूरा करके किसान सम्मान निधि का लाभ उठाएं, जो हमारी सरकार किसानों के लिए किया है। आज तक कोई सरकार किसानों के हित में इतना बड़ा कार्य नहीं किया। पर जैसे समय आता है, जैसा जैसा स्थान होता है, उस तरह से हम और हमारी सरकार और हम सब लोग किसान लोग उसी के परिस्थिति के अनुसार अपने को ढालते हैं। जब उस परिस्थिति के अनुसार हम अपने को ढालते हैं तो आज की समस्या पराली है, उसके लिए हम गौशाला में भेज सकते हैं। और आज तो लोग जानवर रखना बंद कर दिए। जब मैं किसानी किया करता था उस समय पराली की कमी हो जाया करती, गर्मियों में हमारे जानवर पराली खाया करते थे, हम पूरा इकट्ठा करके रखा करते थे। आज वो पराली खाने के लिए जानवर नहीं है तो लोग जलाने का काम किए, जलाते रहे, लेकिन आज जलाने से प्रदूषित हो रहा पूरा वातावरण। इसलिए सरकार इसके प्रति सतर्क है कि हमारा वातावरण प्रदूषित न होने पाए, इस पराली को जलाया ना जाए, बल्कि अन्य कार्यों में उपयोग में लाया जाए और गौशालाओं में भेजा जाए। गोष्ठियों का आयोजन किया जा रहा है। इसमें तकनीकी जानकारी, फसलों से संबंधित जो मौसम होता है, रबी मौसम चल रहा है तो रबी में जो भी फसलें उगाई जाती हैं, गेहूँ है, चना है, मटर है, मसूर है, लाई, सरसों है, इनको किस तरह से उपयोग किया जाए, बीज का कहाँ से बीज प्राप्त किया जाए, विभाग क्या सुविधाएं दे रहा है। विभाग में मिनी किट के द्वारा सामान्य बीज 50% पे मिनी किट पूर्ण रूप से निःशुल्क वितरण किया जाता है। और जो भी बीज है, नई नई प्रजाति उपलब्ध कराई जाती है किसानों को, जिससे वो किसानों को अच्छा उत्पादन कर सके। और किसानों के बीच में सामंजस्य की बात आई तो वो जब एक दूसरे के सामने आमने सामने होंगे, वार्ता चलेगी, तो किसान और अधिकारी के बीच के जो दूरी है वो संपर्क कम दूर नहीं रहेगा, पास में आ जाएगा। क्योंकि जब आमने सामने वार्ता करता है तो किसान का एजुकेशन दूर होता है। और ऑफिस में जाने से बहुत सारे किसान ऐसे हैं जो डरते हैं या नहीं जा पाते हैं, या किसी दूर दराज के होने के कारण भी नहीं जा पाते, तो वो समंजस बैठ जाता है। कि वो गोष्ठियों में जहाँ भी हमारे गोष्ठी प्रोग्राम किए जा रहे हैं
उन सब में ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिभाग करने का कष्ट करें, जिससे कि वहाँ जो जानकारी दी जा रही है योजनाओं के बारे में, यंत्रों से संबंधित, अन्य चीज़ों की संबंधित, वो जानकारी उनको पहुँच सके, जिससे उसका लाभ प्राप्त कर सके। कुंवर सिंह गंगवार, जिला सलाहकार, ऐसे कार्य। चाहे रबी गोष्ठी हो, खरीफ गोष्ठी हो या जायद गोष्ठी हो या कृषि मेले हैं, वो ब्लॉक कंपाउंड ऑफिस में होते थे, तो ब्लॉक के नज़दीक के किसान ही वहाँ पहुँच पाते थे। अब ये जैसे शहबाजपुर में हुआ मेला भी है, तो यहाँ के किसानों को आया, तो यहाँ के किसानों को इम्प्लीमेंट जो बताया गया वो उन तक पहुँचा, क्योंकि अब अधिकारी और कर्मचारी किसानों के बीच आ रहे हैं प्रचार प्रसार के लिए। प्राकृतिक कृषि है, जैविक कृषि है, इस संदर्भ में गौ आधारित कृषि है, उसका एक विषय। तो किसानों में एक जागरूकता, मानसिकता बनी है कि नहीं, हम जैविक खेती करें, रासायनिक कृषि से हमें जो है हानि है। सवाल किसान सम्मान निधि का है, तो इस किसान निधि जो है रबी, जायद और खरीफ बोने के बुआई के पहले आती है। अब जैसे गेहूं की फसल आ गई बोने के लिए, उसके पहले आ गई, तो इससे होता ये है कि जो किसान के पास खाद, बीज या अन्य कृषि संबंधी जो आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति के लिए उसमें वो सहायक होता है। कभी कभी किसान के पास पैसा नहीं, वो नहीं कर पाता, तो किसान सम्मान निधि से ये लाभ हुआ कि वो अपने किसान सम्मान निधि से खाद, बीज या जो भी चीज खरीदना चाहता है वो खरीद लेगा और समय से आला। तो हमारा एक जागरूकता कार्यक्रम का एक माध्यम, इनोवेटिव से बोलते हैं कि आदमी सुनता है, जागरूक होता है, और आला के माध्यम से या रंगमंच के माध्यम से, नाटक के माध्यम से जो हमें बताना है उसको क्रिया रूप में करके बताया जाता है, और इसका प्रभाव ये पड़ता है कि आदमियों को जो है समझ में आ जाता है। ऑडियो विजुअल एड्स जिसे बोलते हैं, है कि नहीं, जो है पराली न जलावे, उसको अपने खेत में लावे, उससे कंपोस्ट बन जाएगा। जैविकता जो जमीन की है, जैविकता मैंने बहुत कम है इस समय, वो 8.8 से 1.5 होना चाहिए, ह्यूमस इसे बोलते हैं, कार्बन %, वो है 0.2। और जब हम पराली को उसी खेत में मिला देंगे तो हमारा कार्बन % धीरे धीरे बढ़ने लगेगा और हमारा मृदा स्वास्थ्य अच्छा होगा। राम रमाकांत त्रिपाठी, रामपुर उत्तेजना विकास खंड मऊ। और अब ये प्रयास किया गया कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में ही किसान गोष्ठियों का आयोजन किया जाए, क्योंकि गांव स्वतंत्रता सेनानियों का गांव है, और मेले में गृहस्थ जीवन में जो भी उपयोगी वस्तुएं मिलती थी वही किसान लेता था। इसमें अब की विभिन्न विभागों का इस मेले में समायोजन हुआ है कि गृहस्थ जीवन की सामग्री के साथ साथ में किसानों खेती से संबंधित भी जानकारी मिले, चाहे वो पशुपालन हो चाहे कृषि विभाग हो। एक अच्छा समायोजन किया गया है यहाँ पे कि एक ही छत के नीचे सभी को जानकारी मिले। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, मोटे अनाज की आवश्यकता क्यों पड़ी, मैं थोड़ा पीछे जाना चाह रहा हूँ। क्योंकि कोरोना काल में ये देखा गया कि जो पिछड़े देश थे उसमें जो है मृत्यु दर संख्या कम पाई गई, जो विकसित देश है उसमें मृत्यु दर संख्या अधिक पाई गई। कई देशों ने, विकसित देशों ने इस पर कमेटी बनाई और उसका सर्वे किया कि पिछड़े देशों में मृत्यु दर क्यों हुई, संख्या क्यों कम, जो देहांत हुए उस पर विशेष ध्यान दिया गया, सर्वे किया गया। तो ये निकल के आया कि उनका खाद्यान्न जो भोजन के रूप में था वो मोटे अनाजों का है, कोदो है, ताकुन है, सावा है, रागी है, ज्वार है, बाजरा, इसका उपयोग वो ज़्यादा करते थे। तो प्रतिरोधक क्षमता उनकी बॉडी में अधिक रही बीमारी से लड़ने की। फिर सभी ने इसको बैठक करी विकसित देशों ने, और इसको मोटा अनाज के रूप में
ये साल मनाया जा रहा है। और हमारे स्तर से, जो विभाग के स्तर से जो भी मोटे अनाज के मिनी किट किसानों को दिए गए हैं, अच्छा उत्पादन हुआ है और इसको अपने खाद्यान्न में शामिल किया जाए, यही मेरी भाइयों से यही अनुरोध करूँगा कि हमारे न्याय पंचायत स्तर पे सभी प्राविधिक सहायक लगाए हुए हैं। अगर किसी प्रकार की खेती से संबंधित या किसान सम्मान निधि सब कोई समस्या आती है, उसका वो उनसे संपर्क करें और उस समस्या का समाधान होगा। फतेहपुर से पंकज पटेल की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज़।